हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं अप्रैल 15 से 31 की जनरल लव रीडिंग। ओके, अगर आप और टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं लव रीडिंग्स के अलावा तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, यस। और याद रखिए जनरल रीडिंग है सो इट मे नॉट रेजनेट। अगर रेजनेट नहीं हो रहा है तो आप सन, मून या राइजिंग साइन यानी अपना सूर्य साइन और चंद्र साइन और लग्न साइन भी देख सकते हैं, उसके हिसाब से भी रीडिंग्स देख सकते हैं। या फिर अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन के बिहाफ पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस क्या है टुवर्ड्स यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल्सो इस रीडिंग की जो एक्सटेंडेड वीडियो है यानी कि 18+ रीडिंग, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड की है। आप वो भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, इट इज़ एन 18+ रीडिंग, तो जो भी 18 से अबव हैं वो ही उस रीडिंग को देखें। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। हाय कैंसेरियंस, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फॉर योर लव लाइफ। कर्क राशि, वी हैव योर इनर गाइड। ओके, यहाँ पे कोई अपने दिल की आवाज़ सुन रहा है, ठीक है। हमारा इनर गाइड यानी हमारी इंट्यूशन, हमारा हर्ट, ओके, हमारा हर्ट हमारा ट्रू माइंड है, ठीक है। बट हम उसको दिमाग से जो है दबाते रहते हैं, जो हम फील कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं इनवैलिड करते रहते हैं और कई बारी हम अननेसेसरी फील भी करते हैं चीज़ों को, बट एक्चुअली में वो माइंड ही होता है, ठीक है। सिर्फ अगर हर्ट की बात करें तो हर्ट सिर्फ फील करता है और जो चीज़ सही फील हो रही है वो सही है, जो चीज़ गलत फील हो रही है वो गलत है, ठीक है। और योर इनर गाइड, यहाँ पे कोई जो है अपने दिल की आवाज़ को सुन रहा है। ओके, एंड देन वी हैव फियर ऑफ लव। ओके, आई फील यहाँ पे डिफरेंट एनर्जीज हैं। जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं उसकी आपसे एनर्जी अलग है। ओके, समवन इज लिसनिंग टू देयर हर्ट बट समवन इज स्केयर्ड ऑफ लव। ओके, कोई पर्सन यहाँ पे प्यार से डर रहे हैं और कोई पर्सन यहाँ पे अपने दिल की सुन रहे हैं। और जो भी एनर्जीज हैं वो यही है कि सेम पेज पर आप लोग नहीं हैं मे बी। ओके, लेट्स सी। We have Queen of Wands, डेविल। ओके, यहाँ पे कोई बहुत ऑब्सेसिव हो रहा है किसी के लिए, स्पेशली फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, ओके, ब्यूटी की वजह से मे बी। और यस, सेक्सुअल एनर्जी, लस्ट या एडिक्शन, सॉर्ट ऑफ ऑब्सेशन, जब हम अननेसेसरली किसी के बारे में लगातार सोच रहे हैं, पता भी नहीं है वो पर्सन कैसा सोच रहे हैं या वो इस सिचुएशन में इंटरेस्टेड हैं भी या नहीं, तो समटाइम्स इट बिकम्स ऑब्सेशन। और ये ज़्यादा इसीलिए ये एक दूसरे पर्सन की अगेन सेक्सुअल एनर्जी है ये। ओके, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन वर्ड्स। सेक्सुअल एनर्जी ही ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आप एक पर्सन को उसको बिना जाने ही उसके लिए उतावले हो रहे हैं, हो सकता है सोल कनेक्शन भी हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये टॉक्सिक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कार्मिक होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सही नहीं होता। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो बाहर कर्मा करते हैं ना, लाइक अपने आप से बाहर आप अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो वो गुड कर्मा हो जाता है। जब आपको क्या फील हो रहा है उसको सही, अपने सच को आप कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं अपने सच से, तो वो गुड कर्मा है। और अगर आप बाहर वैलिडेशन सीख कर रहे हैं, बाहर 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 सारी एनर्जी और लोगों में और पर्सन में लगा रहे हैं, तो वो बैड कर्मा है। ओके, क्योंकि वो आपको अच्छा फील नहीं करा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मे बी ये ऑब्सेशन बन रहा है किसी के लिए। और फियर ऑफ लव, यहाँ पे आई फील यहाँ पे जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं वो आपको लेकर काफ़ी काम है, काफ़ी कलेक्टेड हैं। और ये आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है कि आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं और आप कहीं ना कहीं डर भी रहे हैं इस कनेक्शन से। ओके, वी हैव लवर्स। ओके, वर्ल्ड, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं
ओके। एंड ये कनेक्शन लाइक शुरू होने से पहले ही ख़त्म ही है, बट स्टिल आप इसके बारे में सोच रहे हैं। एंड लवर्स दिखा रहा है कि यहाँ पे लवर्स एंड डेविल ये दोनों ही दिखा रहे हैं कर्मा। ओके, जो कार्मिक सिचुएशन रहती है होती वो भी भगवान की तरफ से ही है, ठीक है। वो हमारे को इम्प्रूव करने के लिए ही है। वो हमारी डार्कनेस हम देखें कि हम क्या गलत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। उस डार्कनेस को हम देखें ताकि हम लाइट की तरफ पहुंच सकें। सही क्या करना है, ठीक है, सही क्या है। और इफ़ यू वांट दिस, ओके, अगर आपको एक ट्रू कनेक्शन चाहिए तो कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन को आपको छोड़ना होगा। चाहे वो इसी पर्सन का ऑब्सेशन क्यों ना हो, चाहे इन्हीं के साथ दोबारा आपको की मुलाकात क्यों ना होनी हो, चाहे आगे कुछ भी सृष्टि ने लिखा है आपके लिए, बट स्टिल अभी के लिए वो ऑब्सेशन है तो अभी के लिए आप उसको लेट गो करना ही होगा आपको, ठीक है। तो यस, और मोस्ट ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शंस में यही प्रॉब्लम रहती है। और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट भी हो, आपको कहीं ना कहीं बैड कर्मा उनके साथ भी रिजॉल्व करना ही पड़ता है, ठीक है। किसी के साथ भी आपकी वैसी रिलेशनशिप नहीं होती जैसी आपकी खुद के साथ होती है। और आप अपनी रिलेशनशिप ही देख लीजिए अपने साथ, आप दिन में 100 बार अपने आप को ही जज करते हैं। तो जब अपने आप से ही रिलेशनशिप सही नहीं है तो औरों से कैसे होगी। और जब हम अपने आप से अपनी रिलेशनशिप सुधारते हैं, हम अपने आप को जज करना बंद करते हैं, हम अपने प्रति सेंसिटिव होते हैं, हम अपनी केयर कर रहे हैं, हम अपने माइंड की केयर कर रहे हैं, हम अपने आप को चुन रहे हैं इस ऑब्सेशन के ऊपर, या भाई द वन चाहिए, द बेस्ट पर्सन चाहिए, वो कब आएगा वो कब आएगा, और फिर हम उस जोन से बाहर निकल के खुद को चुन रहे हैं और बेस्ट पर्सन बन रहे हैं, ठीक है, अपने माइंड पे हावी नहीं हो रहे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम उस पाथ पे अपने आप ही चल पड़ते हैं। ओके, आई फील दिस पर्सन यू आर डीलिंग विद ये ऑलरेडी उस पाथ पे हैं, ये फ्री हैं किसी भी तरह के ऑब्सेशन से, या इस कनेक्शन में अगर ये हैं भी तो उतना ज़्यादा ऑब्सेसिवली इन्वॉल्व नहीं है। मे बी इनके मन में फीलिंग्स हो बट वो ऑब्सेशन नहीं है, वो इनका दिमाग ख़राब नहीं कर रही हैं। ओके, लेट्स सी सम हीलिंग मैसेजेस। We have playfulness, new vision, hanged man, understanding and healing. Okay, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और हीलिंग कार्ड ये यही दिखा रहे हैं कि भाई जब हम समझ जाते हैं ना कि हमें कोई इस पिंजरे से छुड़ाने वाला नहीं है, सामने सब उड़ रहे हैं, हमें भी अपने पंख फैला के बाहर उड़ना है, बाहर जाना है, ठीक है, अपने आप को आज़ाद करना है किसी भी बंधन से, ठीक है। प्यार पहली बात बंधन में रहकर होता ही नहीं है। ओके, आप चाह रहे हैं कि कोई बंधन में बन जाए आपके साथ, या आप किसी से बंधे रहेंगे तो आप उससे प्यार करते हैं, आप उसके बारे में सोचते रहेंगे। हम इसीलिए तो लोगों के बारे में सोचते रहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम उनके बारे में सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं वो प्यार जिंदा रहेगा, नहीं तो हम उनसे प्यार ही नहीं करते। अगर हम उनके बारे में सोच नहीं रहे, हम उनकी केयर नहीं कर रहे, हम उनके बारे में सोच नहीं रहे तो हम उनकी केयर ही नहीं कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जितना आप किसी से प्यार करते हैं उतना आप उसको आज़ाद छोड़ देते हैं और उतना ही खुद को भी आज़ाद रखते हैं, ठीक है। अगर आपको किसी के साथ बंधन महसूस हो रहा है, आज ही आपको कोई पर्सन आके सामने से बोलेगा जिससे आपको प्यार नहीं है कि भाई आओ रिलेशनशिप में आ जाओ, वो 4 बार बोलेगा 10 बार बोलेगा, आपको वो फीलिंग नहीं आएगी तो नहीं आएगी, ठीक है। तो आप उसको क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मैं उसको आज़ादी दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही उसको भी आज़ादी दीजिए जो जिससे आप प्यार कर रहे हैं उसको भी आज़ादी दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी के बंधन में बांधने से आप उससे प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उसके बारे में सोचते चले जा रहे हैं तो आपसे और ज़्यादा प्यार नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एंड न्यू विजन, कि जब भी आपको थोड़ी सी तंगी होती है, आपका एक ओल्ड सेल्फ मरता है। जैसे जैसे हम सिचुएशन में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम किसी को लेट गो करते हैं, हमारा एक ओल्ड सेल्फ मर जाता है, ठीक है। कि जो हम उस पर्सन से जोड़ा, फिर ये छोटी छोटी ईगो डेथ होती है, तब हमें पता चलता है कि हम असली में ईगो है ही नहीं। हम तो एक फ्री इंसान हैं, हम तो एक प्लेफुल इंसान हैं, चाहे कोई आए या जाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मर नहीं रहे हैं, एक्चुअली में हमारी ईगो मर रही है। जो हम उस पर्सन के साथ अटैच करते हैं, उस सिचुएशन के साथ अटैच करते हैं, किसी जॉब के साथ अटैच करते हैं, किसी रिश्ते के साथ अटैच करते हैं, ज़िंदगी के साथ अटैच करते हैं, तो जब वो धीरे धीरे वो ईगो ख़त्म होने लगती है तब हमें समझ में आता है कि लाइफ तो भाई जो जिसके साथ जीनी है वो तो हम हैं, ठीक है। तो उसी को हम उदास कर रहे हैं, उसी के एक के बाद एक परेशानियाँ और सफरिंग उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं।
Okay, let's see a message from divine. Okay, we have intuition. Each person's road to inner lord is extraordinary and personal. हर इंसान की भगवान के साथ, सोर्स के साथ, परमात्मा के साथ अपना ही एक रिश्ता है, ठीक है। आपका अलग है, मेरा अलग है, हर किसी का अलग है। कोई किसी को किसी और नाम से बुला रहा है, कोई ईश्वर बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है। और ये भी नहीं, रिलीजन में भी नहीं हो सकता है कि किसी को मेडिटेशन करने की आदत है, किसी को प्रेयर करने की आदत है, किसी को कुछ और करने की आदत है, ठीक है। जस्ट बैठ के 1 मिनट भगवान को याद करने की आदत है। अपना सबका पर्सनल एक बॉन्ड है सोर्स के साथ, अपने हर्ट के साथ। हाउ लिबरेटिंग इज टू लिसन इनसाइड एंड सेंस मोमेंट टू मोमेंट व्हाट्स नीडेड। और कितना आज़ादी देती है ये चीज़ आपको कि आप हर मोमेंट पे उस इनर गाइडेंस से पूछें कि आपको क्या करना चाहिए, और आपको झट आंसर मिलता है। ओके, झट आपको पता होता है कि आपको क्या करना है। हम बस उसको फॉलो नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। सबको सब कुछ ऑलरेडी पता है, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। और या फिर जो लिखी पढ़ी बातें हैं, जो सब कुछ सीख लिया है, उसको हम अनलर्न नहीं करते कि दूसरा पर्सन क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, ठीक है। और मतलब रिजेक्शन हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा है, जबकि रिजेक्शन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। ओके, मतलब कोई पर्सन आपको, अगर आप में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा जो आप उसमें दिखा रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील करते हैं, हमें बुरा लगता है, जबकि बुरा लगना नहीं चाहिए। और यही जो बुरा लगना, हम जज करते हैं ये सिचुएशन अच्छी है, अगर वो हमें एक्सेप्ट कर लेगा तो हमें अच्छा फील होगा, वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमें बुरा फील होगा। और जबकि अच्छा और बुरा दोनों ही क्या है, दोनों ही आपके दिमाग में है, ठीक है, दोनों ही दिमाग में है। कोई कपल अगर प्यार में है तो वो इसलिए प्यार में है क्योंकि उसको लग रहा है कि दूसरा पर्सन प्यार में है, ठीक है। और वो लगना ही काफ़ी हद तक, अगर उसमें आप विश्वास करते हैं तो वही चीज़ें आगे हो रही होती हैं। तो विश्वास ही करना है तो अच्छी चीज़ में करो, विश्वास ही करना है तो खुद में करो, ठीक है। ओके, सो लेट्स सी अनदर मैसेज टू एंड द रीडिंग। अगर आप 18+ रीडिंग देखना चाहते हैं, इसी रीडिंग की एक्सटेंडेड, तो आप देख सकते हैं, उसका लिंक कमेंट सेक्शन में है, मेरे न्यू चैनल का लिंक। ओके, देन वी हैव क्लियरिंग। As true offering arises, it becomes easy to let go. You start to trust that more will always arrive. You shift from mine to God's. Such freedom. जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान पर, और आप ट्रस्ट करते हैं कि जो भी आएगा वो अच्छा ही होगा, और आप इतने फ्री हो जाते हैं कि आप हर चीज़ के बारे में मेरा कहने की बजाय भगवान का, सब तेरा कहते हैं। उस हद तक की फ्रीडम जब आपके अंदर आती है, तब आपकी लाइफ बदलने लगती है। ओके, क्योंकि आप खुद के रास्ते में ही नहीं आ रहे हैं, जो आप चाहते हैं आप खुद के रास्ते में ही आना बंद कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए रिलीजन बनाया इंसान ने, धर्म इंसान ने बनाया है, और धर्म इसलिए बनाया है कि आप झुक सकें, आप सरेंडर कर सकें, आप मैं को ख़त्म कर सकें। ओके, so yes, this was your reading guys. I hope you liked it, I hope you enjoyed it. Do come back for more. Till then, take care, love and light.